सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सीधा सीधा बताऊं कि इस वक्त जिस तरह राना अजीम के घर पे जिस तरह हमला किया गया है, तो उससे तो ऐसा महसूस होता है कि ये कोई गुंडा अनासर है जिनको हम नहीं समझते कि ये हुकूमत का ये काम है। अगर हुकूमत को करना है तो खुल के सामने आए और बताए, इल्ज़ाम बताए कि किस इल्ज़ाम के तहत ये कार्रवाई हो रही है। तो हम इन हुक्मरानों को वाज़ेह बताते हैं कि हम इनसे पहले कई हुक्मरान देखे हैं और ये अगर किसी खुशफहमी का शिकार है तो खुशफहमी निकाल दें। हम सहाफ़ी बरादरी ना तो किसी से डरती है, हम सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते हैं। तो इनको अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि आज़ादी इज़हार, आज़ादी राय पर कदगन लगाने की हर साजिश को हमने पहले भी नाकाम बनाया है, अपनी मेहनत से, अपनी जदोजहद से, अपने ताज से, और अब भी नाकाम बनाएंगे। चाहे इनके पीछे किसी भी किस्म का कोई इदारा है तो हम उसको भी पैगाम दे रहे हैं कि वो बाज आ जाए और साफ़ियों की तरफ आज़ादी इज़हार, आज़ादी राय की राह में रुकावट बनने की कोशिशों से परहेज़ करें। जी, क्या कहते हैं आज के? देखिए, जिस तरह से अभी हमें यहाँ पे आपने एहतजाजी मुजाहरे में देखा होगा कि हसन अब्बास भाई ने और जमाली साहब ने जिस तरह से बयान किया कि राना अजीम साहब जो हमारे PFUJ के सेक्रेटरी हैं, उनको किस तरह फजर के वक्त हिरासत किया गया। उस वक्त जिस वक्त वो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, उनके घर पे बाज़ाब्ता हमला किया गया, उनके दरवाजे पे लातें मारी गई, शोर शराबा किया गया, उनके घर वालों को डराया धमकाया गया, जिससे उनकी फैमिली बुरी तरह मुतासिर हुई। तो मेरा कहना यही है कि इस तरह की हरकतें ना की जाएं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, किसी इदारे की तरफ से हो। अगर राना अजीम एक एंकर पर्सन भी हैं, अगर वो उनसे कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप उनके ऑफिस जाके, आपका व्यू पॉइंट कुछ और है, उनका व्यू पॉइंट कुछ और है। हम इंसान हैं, इंसानों में डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट हो सकता है, वरना तो हम जानवर हो जाएं। अगर एक ही तरह से एक ही सोच रखें, एक ही जुबान में बात करें, एक ही किसी मामले पे एक ही नुक्ता नज़र हो, तो फिर जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा। लिहाजा हम आपके नुक्ता नज़र का एहतराम करते हैं तो सहाफ़ियों के नुक्ता नज़र का भी एहतराम किया जाए और इस तरह के ओछे हथकंडों से बाज रहा जाए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हुए। यहाँ पे हमने कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मुजाहरा किया, जिसमें सिर्फ KUJ ही नहीं, कराची प्रेस क्लब और मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमा शरीक थे। इस मुजाहरे का बुनियादी मकसद ये था कि 2 रोज़ कबल PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम साहब के घर का बाकायदा घेराव किया गया, छापा लगाया गया और हिरासा किया गया। एक तो हम इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमारी बात चल रही है, हम भी जैसे वो उनका स्ट्रेटजी है, हमारी भी स्ट्रेटजी होती है, हम भी अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। हमारी लीडरशिप फैसला करती है। जैसे GM जमाली साहब ने एक बात कही कि FSC की मीटिंग बुलाई जा रही है। हमारी जो PFUJ जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, अफजल भट्ट साहब, उन्होंने ऑलरेडी एक कॉल दे रखी है। कल हम एहतजाज में थे और 30 तारीख को इंशाल्लाह चलो इस्लामाबाद चलो की कॉल है, और 30 को इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट के सामने होंगे, एहतजाज होंगे, सारी चीज़ें करेंगे। स्ट्रेटजी होती है चीज़ की, स्टेप वाइज। जो आपने बोला मोहसिन नकवी, जाहिर है मोहसिन नकवी हमारा हिस्सा है, हमारा पार्ट है। अब उन पर तनकीद हो सकती है, मेरे पे 25 लोग तनकीद करते हैं, हमारे अपने इसी क्लब के अंदर, इसी UJ के अंदर तनकीद होती है। हम मोहसिन नकवी साहब के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो हमारा हिस्सा है। हमारे एक इदारा, जो बड़ा इदारा, जो हमारे सैकड़ों साथी काम करते हैं, उसके सरबराह वो खुद भी जर्नलिस्ट है, वो अभी भी जर्नलिस्ट है। तो उनके ऊपर भी जो बात होती है, हाँ, अगर उनके हवाले से कोई भी जमात, कोई भी चीज़ अगर मनफी तौर पे एक कार्रवाई के तौर पे आएगी, हम मोहसिन नकवी साहब के साथ, जब आपको याद होगा इमरान खान के दौर में C-24 के ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी, तो हमने तो शारा फैसल बंद किया था। यहाँ पर भी एहतियात किया था और हमने 7-8 से ज़्यादा एहतियात किए थे। तो आपने जो वज़ीर आला की जो बात की, वो खुद इतने कंट्रोवर्शियल है, इतनी उनकी जो पर्सनालिटी है वो इतना ज़्यादा उस पर डिस्कस किया जा रहा है। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे हुक्मरान आते हैं वो क्या वो इस पोजीशन के अहल होते हैं। पहले वो अपनी सलाहियत तो बता दें, फिर वो डिसाइड करें कि कोई जर्नलिस्ट है या नहीं। ये काम हमारा काम है, ये हमारे सीनियर्स का काम है कि वो डिसाइड करें कि वो जर्नलिस्ट है या नहीं। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है कि अब वो लोग बैठेंगे, वो लोग हमें बताएंगे कि आप सहाफ़ी हैं या नहीं। फिर आप यकीन माने, जो सहाफ़ी
कभी नहीं भी होता, जब उन्हें अपना काम होता है कहते हैं नहीं 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 ये बहुत अच्छा सहाफ़ी है। तो इस चीज़ की डेफिनेशन से कि उन्होंने डिसाइड करना, वो इसका हक बिल्कुल भी नहीं रखते। और आपने जो दूसरा सवाल जिस हवाले से किया था कि बहुत कम तादाद, अच्छा ये आपने बात की, याद रखिएगा मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई एक भी अगर सहाफ़ी होता है जिस तरह से, तो वो समझे वो 10,000 10 लाख की नुमाइंदगी करता है। हम तादाद में नहीं जाएं, हम सहाफ़ी की बात पे, उसकी आवाज़ पे, उसकी जो वो बात कर रहा है उस पर जाना चाहिए। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर यहाँ पे मेरा एक सहाफ़ी भी खड़ा है ना कराची प्रेस क्लब के बाहर, और वो अपनी सही बात कर रहा है, सही एहतजाज कर रहा है, तो आप सही माने वो पूरी की पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता है। तो तादाद इज़ नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं होती। रही बात अभी की, हम बात कर लेते हैं कि जो अभी जो हालिया जो इंसिडेंट हुआ, और आपने देखा कि बड़े शॉर्ट टाइम पे सारे सहाफ़ी, हमारी ख़वातीन भी, हमारे मर्द हज़रात भी इस पर एहतजाज कर रहे हैं। और इसलिए कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, ये इंटरनेशनल एक मैसेज जा रहा है कि देखें अभी भी इस ज़माने में हम कहते हैं आज़ादी सहाफ़त की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया सब कुछ है, आप लोग वही पुराना घिसा पिटा तरीका, हरास करेंगे, जाएंगे, धमकाएंगे, आप नए तरीक़ों पे आ जाए। मैं तो समझती हूँ कि आप लोगों को कोई अपनी जदीद सोच अपनाएं, कोई नए टूल्स पे आ जाए, नई चीज़ों को अपनाएं, क्योंकि ये बहुत पुराने तरीके हो गए, बहुत पुराने हथकंडे हो गए। तो इस तरह की चीज़ें ना करें बराए मेहरबानी, क्योंकि ये चीज़ करने के बाद अब वही बात है, जितना दबाएंगे उतनी आवाज़ें उठेंगी, जितनी चंगारी लगाएंगे उतनी आँख लगेगी। ये कोई सही तरीके का नहीं है।